बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा बीजेपी ने विधानसभा के सियासी रण में दूसरी लिस्ट जारी करते हुए अपने 21 राजनीतिक योद्धाओं को मैदान में उतारा है, जिसमें 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, तो वहीं 4 पूर्व मंत्रियों को मौका दिया गया। पिहोवा सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया, तो वहीं 3 सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के सियासी संग्राम में बीजेपी ने मंगलवार को दूसरी सूची जारी करते हुए 21 महारथियों को मैदान में उतारा है। इस सूची में पार्टी ने नायब सरकार के 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के टिकट पर कैची चलाई है, जबकि 4 पुरोधाओं यानी पूर्व मंत्रियों को टिकटें दी हैं। पूर्व मंत्री कृष्णा गहलोत को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की जगह राय सीट से टिकट दी गई है। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी शाहबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें नरवाना शिफ्ट किया गया है। पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर एक बार फिर से रोहतक सीट से टिकट हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वहीं नारनौल से पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक ओपी यादव पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी ने बावल विधानसभा से मौजूदा विधायक एवं सहकारिता मंत्री बनवारी लाल का टिकट काट दिया है। साथ ही मौजूदा शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा की टिकट पर भी पार्टी ने कैची चला दी है। पिहोवा सीट से कंवलजीत सिंह अजराना ने विरोध के चलते चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद अब जय भगवान शर्मा को बीजेपी ने टिकट देकर मौका दिया है। वहीं फरीदाबाद एनआईटी, महेंद्रगढ़ और सिरसा सीट पर पेच फंसा हुआ है। पिहोवा सीट से उम्मीदवार बदलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि अजराना ने खुद अपनी टिकट को छोड़ा है, उनकी जगह हमने नया प्रत्याशी घोषित किया है। कोई बात रही होगी तभी उन्होंने अपना टिकट वापस देने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री के लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ने पर मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व में जो निर्णय लिया गया है वहीं से सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई भी अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहा। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 90 की 90 विधानसभा सीटों में जहां भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने पहले कहा भी था और ये पार्टी का सिस्टम भी है। वहीं फरीदाबाद एनआईटी से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा के कारण सिरसा सीट पर पेच फंसा हुआ है। सियासी समीकरणों में उलझी बीजेपी इन सब से इतर जीत का दम भरते हुए तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ आएगी और यहाँ बादली से जो जोश उत्साह था मैं उस के ऊपर बोल सकता हूँ कि बादली में कमल का फूल खिला करके बादली के लोग चंडीगढ़ लेकर के आएंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता। इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। एंटी इनकम्बेंसी के गर्म झोंकों के बीच टिकट बंटवारे से उपजी नेताओं की नाराजगी और बगावत, जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। उसके बाद ही विरोधी दलों से मुकाबला कर जीत का ताज हासिल हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिरसा का रण भी दिलचस्प होता जा रहा है, जहां सिरसा की राजनीति में बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। सिरसा की राजनीति चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। कहीं रिश्तों को सहारा देने की बात दिखाई दे रही है, तो कहीं रिश्तों से किनारा। हरियाणा की राजनीति में चौटालाओं का गढ़ कहे जाने वाले सिरसा जिले की सियासत में इस बार बड़ा सियासी खेल होता नजर आ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बंजर रही सिरसा की राजनीतिक जमीन पर इस बार भी सत्ता का केंद्र चौटाला ही बने हुए हैं। बीजेपी से टिकट कटने के बाद रंजीत चौटाला रानिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला भी रानिया सीट से अपने दादा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर रानिया सीट पर जंग रोमांचक हो गई है। देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला इनेलो की ओर से डबवाली में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जजपा की ओर से देवीलाल के पड़पोते दिग्विजय चौटाला भी डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समर में कहीं रिश्तों में तलखी है तो कहीं रिश्तों में प्यार की झलकियां देखने को मिल रही हैं। दिग्विजय चौटाला ने बीते दिनों बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर डबवाली से उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे तो वो क्विट कर अपने दादा की मदद करेंगे।
कभी कहते हैं इनेलो वाले की चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे। अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर हम चौटाला साहब की मदद करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आदित्य को भी नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है फिर केवी सिंह के लड़के को भी नहीं चाहिए। उनके संघर्ष के सामने हमारी क्या हैसियत है फिर किसी की? आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? वहीं दूसरी ओर परिवार में मिलाप की झलकियां भी चुनावी दौर में दिखाई दे रही हैं। रानिया सीट पर जजपा अपने कोई उम्मीदवार न उतारते हुए चौधरी रंजीत सिंह चौटाला का समर्थन करेगी, तो वहीं रंजीत सिंह चौटाला के पोते सूर्य प्रकाश चौटाला ने कहा कि उनके दादा ने डबवाली में जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को समर्थन करने का ऐलान किया है। ये जो रणजीत सिंह की कॉपी खड़ी मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, कोई कहने की बात थोड़ी है। तो रानिया में आपका सपोर्ट रहेगा? निश्चित तौर पे खुल के सपोर्ट करेंगे। जब जब भैया को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा, और आज मैं अपने भाई का साथ निभाने आया हूँ। दिग्विजय भैया और दुष्यंत चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी चौधरी रणजीत सिंह जी की आज ऐसे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सपोर्ट करेंगे, और डबवाली रानिया दोनों सीट जनता हमें जिताएगी। बीजेपी की ओर से टिकट कटने के बाद नाराज होकर इनेलो में शामिल हुए आदित्य चौटाला जहां अपने पुराने परिवार यानी इनेलो में आकर खुश हैं, और इनेलो की ओर से डबवाली सीट पर जजपा के दिग्विजय चौटाला को टक्कर देंगे, तो वहीं इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोग सारा दिन झूठ बोलते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इन लोगों ने इनेलो छोड़ने के बाद ये आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ नहीं दिया गया, तो आज ये लोग जो पैसा बांट रहे हैं वो कहां से आया? ये सबसे बड़े झूठे हैं, मक्कार हैं, ये हमारे गद्दार हैं। इनके लिए कोई जगह नहीं हमारे पास। ये लोगों के बीच में जाकर के झूठ बोलते हैं सारा दिन, सुबह से शाम तक। अब कहीं मंदिर में पैसे देते हैं, कहीं गौशाला में जाकर पैसे देते हैं। ये कह रहे थे ना जब लोकदल से अलग हुए थे, भी हमें घर से निकाल दिया, हमारा सब कुछ ले लिया। ये पैसे आए कहाँ से इनके पास? खेती तो सिर्फ ही 16 एकड़ की है जमीन, तो ये पैसा आया कहाँ से इनके पास? वहीं उचाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह ने जजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का बीजेपी से मुकाबला होगा, जेजेपी तो मुकाबले में है ही नहीं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जजपा का मतलब जमानत जब्त पार्टी है जिसकी एक भी सीट नहीं आने वाली। माहौल तो बहुत बढ़िया है, पूरा कांग्रेस के पक्ष का माहौल है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में एक जैसा सा माहौल है करीब करीब, और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस की मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का। भाजपा वहीं पहुंचने जा रही है जहां 2005 में थी, सिंगल डिजिट में। कांग्रेस पार्टी 70+ सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। 0+0 से कि 0 ही होना है। जेजेपी क्या जमानत जब्त पार्टी, जमा 0 पार्टी। हरियाणा के चुनावी दंगल में सिरसाकरण चौटालाओं के इर्द गिर्द घूमने से बेहद दिलचस्प मोड में है। कहीं रिश्तों में मिठास घुलती नजर आ रही है, तो कहीं कड़वाहट, यानी चुनाव के परिणाम बेहद चौंकाने वाले होंगे और रोमांचक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।